हरे कृष्णा मित्रों, कालखंड के सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग जैसे 4 युगों में से अभी कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू शास्त्रों में सबसे श्रापित युग बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, वैसे वैसे धरती पर धर्म का नाश होने लगेगा और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु खुद कल की अवतार लेकर धरती पर कदम रखेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत काल यानी कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही कलयुग की 5 कड़वी सच्चाइयां बताई थी, जो आज सत्य होने लगी हैं। और आज मैं आपको कलयुग के वही 5 कड़वे सत्य बताने जा रहा हूं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। महाभारत के अनुसार बात उस समय की है जब द्यूतकीड़ा में 5 पांडव सब कुछ हार चुके थे और उन्हें वनवास जाना था। तभी वन जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, द्यूतकीड़ा में अपना सब कुछ हारने के बाद हम 5 पांडव द्रौपदी के साथ वनवास जा रहे हैं, लेकिन हम सभी के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है बार बार, क्या आप उसका उत्तर दे सकते हैं? तभी श्री कृष्ण बोले, ये तो उस बात पर निर्भर करता है कि जो आप मेरे से पूछना चाहते हो। तो तभी युधिष्ठिर ने कहा, हे वसुदेव, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी द्वापर युग का अंत होने वाला है, इसलिए आप हमें बताइए कि इसके बाद आने वाले युग यानी कि कलयुग की चाल कैसी होगी और कलयुग के मनुष्य कैसे होंगे। युधिष्ठिर का ये सवाल सुनकर श्री कृष्ण ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोले, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम 5 भाइयों को वन की अलग अलग दिशाओं में जाना पड़ेगा और जो भी तुम्हें सबसे पहले दिखे वह मुझे आकर विस्तार से बताओ। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर पांडव वन की ओर अलग अलग दिशाओं में चले गए और कुछ समय के बाद वापस लौटने पर उनके चेहरे पर अपना उत्तर जानने की जिज्ञासा बिल्कुल साफ दिख रही थी। तभी श्री कृष्ण बोले कि अब मैं तुम्हें कलयुग के 5 सत्य बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम जो जो देख कर आए हो वह मुझे विस्तार से बताओ। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि वन में पहुंचकर हम 5 भाई अलग अलग भ्रमण करने लगे। तभी मैंने जिंदगी में पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। और फिर अर्जुन ने कहा, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। आगे भीम ने कहा कि हे कृष्ण, मैंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया और जन्म देने के बाद वो बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चा लहूलुहान हो गया, जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। और भीम के बाद सहदेव बोले, हे कृष्णा, मैंने जंगल में देखा कि एक जगह 6 कुएं थे, जिसमें से आसपास के कुओं में तो पानी था, लेकिन बीच वाला कुआं जो काफी गहरा भी था, लेकिन फिर भी उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया। आखिर में नकुल बोले, मैंने देखा कि एक पहाड़ से बड़ी सी चट्टान लुढ़कती हुई आती है और ना जाने कितने पेड़ों से टकराकर उन्हें नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है, लेकिन कोई भी वृक्ष उस विशालकाय चट्टान की गति को ना रोक सका। लेकिन अंत में एक छोटे से पौधे के स्पर्श से इतनी बड़ी चट्टान की गति रुक गई। फिर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे नारायण, हम 5 भाइयों ने जो कुछ भी देखा वो आपको बता दिया, अब कृपया आप हमें इसका अर्थ बताइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा
कि युधिष्ठिर, आपने 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसका अर्थ ये है कि कलयुग में ऐसे लोगों का बोलबाला होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, जो बोलेंगे तो कुछ जबकि उनकी मंशा अपने शब्दों से कहीं विपरीत होगी। ऐसे लोग किसी की सफलता देख चेहरे पर तो मुस्कुराहट दिखाएंगे, परंतु उनके मन में ईर्ष्या और जहर भरा होगा। कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा और अपने ही अपनों को बर्बाद करने की साजिश में लगे रहेंगे। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, कि जैसे कि तुमने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद की रचनाएं लिखी थी और वो मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था, जिसका अर्थ ये है कि कलयुग में ऐसे भी लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वह ज्ञान की चर्चाएं तो करेंगे, परंतु उनका आचरण राक्षसी होगा। वह विद्वान और पंडित कहलाएंगे, लेकिन ये विचार चलता रहेगा कि कोई मरे और उनकी सारी संपत्ति उनके नाम हो जाए। अर्थात कलयुग में मनुष्य धन और संपत्ति के लोभी होंगे और करोड़ों में कुछ ऐसे ही विरले सद्पुरुष होंगे। फिर श्री कृष्ण भीम से बोले, हे भीम, जैसे कि तुमने देखा कि बच्चे को जन्म देने के बाद गाय उसे इतना चाटने लगी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया, इसका अर्थ ये है कि कलयुग में मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। उस युग में माँ की अपने बच्चे के लिए ममता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वह बच्चों को अपने विकास का अवसर ही नहीं देगी और इसी मोह माया में अनेक घर बर्बाद हो जाएंगे। कलयुग में अगर किसी का बेटा साधु बनेगा तो हजारों लोग उसकी पूजा करेंगे, लेकिन उसी के माता पिता इसी चिंता में रहेंगे कि अब मेरे बच्चे का क्या होगा, अब उसका वंश कैसे बढ़ेगा, और अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। आगे श्री कृष्ण सहदेव से बोले, हे सहदेव, आपने वन में 6 कुओं के बीच में एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली देखा। अर्थात कलयुग में धनी लोग अपने पुत्र पुत्री के विवाह में या फिर आलीशान महल बनाने में काफी ज्यादा धन खर्च करेंगे, परंतु उनके पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति भूखा प्यासा तड़प रहा होगा तो वह उसकी सहायता नहीं करेंगे। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, लेकिन इतना धन होने के बावजूद वो बस देखते ही रह जाएंगे। अर्थात कलयुग में अन्न और धन के भंडार तो होंगे, लेकिन लाखों की मृत्यु सिर्फ भूख की वजह से होगी। फिर श्री कृष्ण ने नकुल की ओर देखते हुए कहा कि हे नकुल, जैसे कि आपने बताया कि एक बड़ी सी शिला पहाड़ से लुढ़कते हुए नीचे आती है और अपनी राह में कई वृक्षों को उखाड़ते हुए और शिलाओं से टकराते हुए आगे निकल जाती है, लेकिन एक छोटे से पौधे के संपर्क में आते ही वह वहीं रुक जाती है। इसका अर्थ ये है नकुल कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसके जीवन का पतन हो जाएगा। उस पतन को धन की शिलाएं भी नहीं रोक पाएंगी और ना ही सत्ता के वृक्ष उसे रोक पाएंगे, किंतु हरि नाम के छोटे से पौधे से, हरि नाम का एक छोटा सा शब्द बोलने से, ओम का उच्चारण करने से मनुष्य के जीवन का पतन रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि वासुदेव द्वारा कही गई सभी बातें आज सत्य हो रही हैं। इसीलिए मनुष्य को अपने धर्म के साथ जुड़े रहना चाहिए और उसे उसका पालन करना चाहिए। साथ ही हम सभी को जीवन में एक बार भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप भगवत गीता का
ऑडियो सुनना चाहते हैं तो ये हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है। मित्रों, वो कहते हैं ना, कड़वा है मगर सत्य है। आपको श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कलयुग के ये 5 सत्य जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपका उत्तर हाँ में है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बॉक्स में हरे कृष्णा लिखने का कष्ट जरूर करें। और धर्म से जुड़े हुए, भक्ति से जुड़े हुए इसी तरह के और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल सोल थॉट्स को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। हरे कृष्णा।